नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। योगी सरकार ने बागपत के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। किसान सम्मेलन समारोह में पहुंचे प्रदेश के गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा कि 2027 के चुनाव से पहले 688 करोड़ रुपए की लागत से बागपत सहकारी चीनी मिल का विस्तारीकरण होगा। गन्ना मंत्री ने योगी सरकार की कानून व्यवस्था की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि 67 करोड़ लोग कुंभ में जुटने के बावजूद एक बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, एक जेब नहीं कटी और सिपाही ने गाली नहीं दी, दरोगा ने किसी को चांटा नहीं मारा। यह है वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था। अयोध्या मंदिर को लेकर उन्होंने कहा कि एक बार मेरे मुंह से निकल गया यह कि लोग बड़े कमजोर। दिल्ली से आकर यहाँ बाबर ने मस्जिद बनाई, भगवान राम का घर तोड़ दिया, लेकिन बाबर से लेकर अकबर तक मथुरा में किसी की मंदिर तोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। पूरे भारतवर्ष में सबसे उन्नतशील किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी सबसे उन्नतशील बागपत और मेरठ और मथुरा, इन जिलों का किसान सबसे उन्नतशील है। ये मिल बहुत पुरानी हो गई बागपत में, कल 1960 में लगी, जब इसकी क्षमता 1250 TCD थी। कुछ समय उपरांत जब उस समय सरकार ने देखा तो इसकी क्षमता बढ़ा के उन्हें 2500 TCD कर दी, तो 3.5 हो गई। क्योंकि अब इसकी ये जर्जर हो गई है पूरी। गन्ना यहाँ जैसा हमारे कृष्णपाल जी अध्यक्ष हैं गन्ना समिति के मिलके, तो उन्होंने बताया कि यहाँ 200 लाख क्विंटल गन्ना पैदा होता है इस इलाके में। हमारे जनप्रतिनिधियों ने, विधायक योगेश भामा जी ने और राज्य मंत्री KP मलिक जी ने, इन जनप्रतिनिधियों ने और जनता ने मांग की। बार बार विधानसभा में भी भामा जी उठाते थे कि मिल की क्षमता का विस्तारीकरण किया जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसकी DPR तैयार करा के पूरा कार्यवाही चालू कर दी है और इसकी क्षमता हम 5000 TCD करने जा रहे हैं। इसमें 90 किलोलीटर इथेनॉल भी पर डे बनेगा। इसकी लागत लगभग 688 करोड़ रुपए होगी। हमारे ये कोशिश होगी कि 2027 में है गन्ने की तुराई नई मिल के द्वारा ही पूरी क्षमता के द्वारा की जाए। इसकी रिकवरी भी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर रही है। गन्ने का मैं ये भी कह सकता हूँ कि गन्ने का ये सर्वोत्तम एरिया पूरे देश में माना जाता है। इसलिए और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की ये तपोस्थली है, उनकी कर्मभूमि है। यहाँ पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। आदरणीय योगी जी चौधरी साहब के किसान हितैषी सिद्धांतों को पूरी तरह से लागू कर रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी 2017 में, तो सबसे पहले 36,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ किया। ये श्रद्धेय चौधरी साहब के स्वप्न के मुताबिक ही उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से योगी जी के निर्देश पर हम इस मिल को चौधरी साहब को समर्पित करते हैं। और लेने वाले मिलों में आपने जय गन्ना काटने की खबर नहीं दी क्या? कहीं से पश्चिम यूपी के मिल है? देखिए, हमारी 26 मिल ऐसी हैं जिन्होंने अब के साप्ताहिक भुगतान किया था। 52 मिल हमारी ऐसी हैं जिन्होंने 14 दिन में भुगतान किया। आज हमारा कुल टोटल 90% भुगतान इस वर्ष का हो चुका है। पहला भुगतान तो 1 रुपया बाकी है ही नहीं किसानों का। हमारा ये प्रयास है कि जो भी 10% भुगतान और रह गया है वो मिल भी शीघ्र उस भुगतान को करें। यदि नहीं करेंगे तो जिन मिलों का भुगतान साप्ताहिक है उनको, और जिनका पाक्षिक भुगतान है उनको हम निश्चित रूप से सपोर्ट करेंगे। और जिन मिलों के भुगतान
लेट हैं या जो भुगतान करने में समर्थ नहीं है, उनके किसान यदि चाहेंगे तो हम उनके गन्ना क्रय केंद्र दूसरी मिलों पर लगा देंगे। कुछ मिलों ने जो नहीं की है उनकी हमने आरसी भी जारी की है, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। कावड़ चल रहा है, इमरान कावड़ को लेकर बयानबाजी जारी है। जयराम व्यक्ति के धरने सवाल उठाए कावड़ पे, क्या कहेंगे इसको? नहीं, मुझे टिकैत साहब के बयानों का तो पता नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। देखिए, ये एक धार्मिक आस्था है। मेरे विचार से ये कावड़ शताब्दियों का नहीं है, ये कावड़ तो अनंत है। जब से भगवान शिव पे जल चढ़ने का सनातन धर्म में प्रावधान है, ये हमेशा से जल चढ़ता आया है और कावड़ियों की बड़ी श्रद्धा के साथ सभी लोग भंडारे जगह जगह लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो कावड़िया, ये कावड़ तो धार्मिक आस्था का एक कार्य है, इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। संसदीय सुरों का मुद्दा चल रहा है।